तो कुल्हड़ वैसे ही काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, पर हमारे जम्मू में अभी तक ये कंसेप्ट नहीं आया था। तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा करूँ जो डिफरेंट हो और अलग हो, इसी वजह से मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पे शुरू किया है। तो आप ये छोटा बड़े काम का बड़ा एक इशू रहता है कि हम महाजन लोग हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। डॉक्टर होना चाहिए इंसान, इंजीनियर होना चाहिए या एडवोकेट होना चाहिए या कुछ अच्छी हाई लेवल की पोस्ट पे होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप में चाह है तो राह है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मोमोज जो है फ्राई होने लगे। और ये प्रिया, ये कैसे, मतलब क्या करने वाले हो इसका आप? अभी हम आपको बताएंगे, अभी तो हमारे मोमोज ही फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद पूरी प्रिपरेशन होगी। प्रिपरेशन पूरी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्यों? अभी आप देख सकते हैं कि मोमोज को जो है ये इन्होंने पूरा मटेरियल जो है इसका तैयार किया है। तो प्रिया, इसके बाद क्या करने वाले हो आप? हो गया। और इसके बाद अब ये सीधा यहाँ पे ओवन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवन पर ये अंदर रखा जाएगा। उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और जब तैयार होगा वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। अब ये देखो आपकी, अब ये ओवन के अंदर है और कितने मिनट चाहिए? 10 मिनट, 10 मिनट चाहिए। बिकॉज जल्दी भी हो जाता है अगर आप हाई टेम्परेचर रखो। है वो अब जो है बनकर तैयार हो गई है। ये गर्म काफी हो गई है और काफी अच्छे तरीके से जो है ये बेक हो चुका है। और यहाँ पर मोज़रेला जो है वो भी जो मेल्ट हो चुका है पूरे तरीके से। ये मतलब यहाँ पर मोज़रेला जो है वो काफी ज्यादा टेस्टी है और आप देखते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट कर रही हूँ कहीं जाके। बहुत यम्मी है, उसका खाने के लिए। इसका जो फ्लेवर है जब तक वो पूरा इन्हांस नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। 5 मिनट में भी बेक हो जाता है। आपको मेन होता है ऊपर से मोज़रेला बेक। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ दूँ जिसका कोई फ्लेवर ही ना हो। फ्लेवर भी नहीं हो और पेट के लिए भी कुछ खराब हो जाए वो नहीं हो। Exactly। तो जैसे ये ध्यान रखना है हमारे कस्टमर्स का, जो आएंगे वो फिर एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। अगर बार बार आएंगे और 10 मिनट के पेशेंस लेवल लेकर आए तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ आपको अगर खानी तो कम से कम 10 मिनट जरूर लगेंगे। और आई थिंक सफिशेंट है 10 मिनट, ठीक है, कस्टमर के लिए सफिशेंट है। और आपको हमारी जम्मू की लड़की को जो है वो सपोर्ट करना होगा। आपको सशक्त होने के लिए कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी टांगे भी खींची जाती हैं। कहीं ना कहीं मुकाबला जो है पुरुष और औरत का रह जाता है, पुरुष और महिला का रह जाता है। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं जो है वो इंस्पिरेशन का काम करती हैं और बाकी महिलाओं को भी जो है इंस्पायर करती हैं। इस वक्त मैं आपको, इस वक्त सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है हमारी जम्मू की जो लड़की है, वो कुल्हड़ कफ़े की अगर बात करें, नया कॉन्सेप्ट लाया है उन्होंने और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से अलग हो गए। जिस तरीके से आए दिन अब केसेस जो सामने आ रहे हैं लव जिहाद को लेके, जहाँ सुसाइड केस को लेके, तो उन लड़कियों के लिए जो है ये इंस्पिरेशन का काम करेगी। और ये पूरी खबर जो है आप ज़रूर सुनिएगा कि कैसे ये लड़की जो है अपनी निजी ज़िंदगी से बाहर निकल के जो है प्रोफेशनल लाइफ को जो है उन्हें तवज्जो दी और अपनी 2 बेटियों के लिए इंस्पायर का काम किया है। तो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है प्रिया गुप्ता। पहले तो बहुत स्वागत है प्रिया आपका। थैंक यू मैम। प्रिया, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आए दिन मीडिया तो आपको कवर कर रहा है और आपकी सोशल मीडिया में पूरी ज़िंदगी के बारे में भी बता रहे हैं, कुछ आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कुल्हड़ का जो आया आपके जहन में कैसे आया? आपको तो पता ही है मैम, अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग में तो कुल्हड़ वैसे ही काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, पर हमारे जम्मू में अभी तक ये कंसेप्ट नहीं आया था। तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा करूँ जो डिफरेंट हो और अलग हो, इसी वजह से मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पे शुरू किया है। तो आपकी बेटियाँ भी मैंने देखी थी छोटी छोटी, बहुत, जो आपकी बड़ी वाली बेटी है वो तो बहुत अच्छे थॉट्स रखती है। कैसे आपने उसको पढ़ाया या वो खुद पढ़ती है क्या? नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं पढ़ाया। वो आप उससे पर्सनली स्कूल में भी जाके मिलोगे ना, उसके व्यूज़ देखोगे, उसकी बातें सुनोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा वो बहुत समझदार है। लिटरली कभी कभी मुझे खुद आता है कि इतनी समझदार कैसे है वो। तो आपकी छोटी जो बेटी वो है बहुत छोटी है अभी। हाँ, लेकिन उससे पूछा गया कि आप क्या बनाते हो, उसने कहा मैं केक बनाती हूँ। वो तो शायद आपने सिखाए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक्चुअली पहले चॉकलेट्स केक्स भी बनाती थी जी। तो फिर कुछ टाइम मैंने उनको ब्रेक कर दिया, फिर मैं वापस हयात ज्वाइन कर लिया था मैंने अमृतसर। तो जब मैं वो बनाती थी, उसने 1-2 बार देखा था मुझे बनाते हुए, तो उसको वो था कि मैंने भी सीखना है, लॉलीपॉप बनाने हैं। वो भी करती थी, मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ, इसलिए उसको इंटरेस्ट है। आपके, मैंने एक इंटरव्यू में देखा, आपने कहा कि बेटियां जो होती हैं वो बेटे से ज़्यादा होती हैं। क्या बताना चाहेंगे इसमें? देखो, अभी तो ये आपको पता है ये वैसे ही चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ठीक है, मेरा पर्सनली ये नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वो करके मैं बेटियों के लिए बोल रही हूँ। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि जहाँ बेटियाँ आपके सपोर्ट में खड़ी होती है ना, वहाँ शायद बेटा भी नहीं खड़ा होता। मेरी बेटियाँ है ना, वो दोनों मेरे को ऐसे विल पावर देती हैं कि मैं खुद भी नहीं समझ पाती। मैं एक डिप्रेशन में भी एक टाइम पे रह चुकी हूँ, तो उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया है ना। मेरी बड़ी बेटी तो इतना करती है ना कि उसको लिटरली मुझे देख के लगता है कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी है। जहाँ पे आप जिंदगी हार रहे थे, डिप्रेशन में बहुत। जा रहे थे, वहाँ पे वो रोशनी का काम कर रही है। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटे से बेटियाँ 100 गुना। ज़्यादा मैं आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊँगी क्योंकि इंसान क्लोज नहीं करना चाहता है, लेकिन महाजन फैमिली में एक चीज़ रहती है प्रिया कि वो कहते हैं कि बस तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है, अब वहाँ पे ही देखो। उस जगह पे आपके माता पिता का क्या रोल रहा? पापा तो मेरे हैं नहीं, मैं बहुत छोटी थी, मैं खुद तब 3rd में पढ़ती थी जब मेरे पापा को हार्ट अटैक हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी शादी भी बहुत छोटी एज में हुई है, मेरी 12th पास आउट में मेरी शादी हो गई थी। मानते हो कि महाजन जल्दी करते हैं कि हाँ लड़की बोझ है, जल्दी जल्दी इसको शादी करो और जल्दी अपने घर में बस जाए, बस खुशी हो गई? नहीं, ये नहीं है कि लड़की बोझ है, पर मेरी मम्मा के लिए बहुत बड़ी, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक होता कि बेटी है, हो जाए शादी टाइम पर, चलो ठीक है, हाँ, अपने घर में बस जाए। हाँ बस। और महाजनों पे अगर आपने ये पॉइंट किया है ना, ये बिल्कुल सच है। महाजन बहुत कम सपोर्ट करते हैं अपनी ही बेटियों को। उनका यही एक पॉइंट होता है, बस कुछ नहीं है, वहाँ रहो और जस्ट हो जाओ, उन्हीं को देखो, उन्हीं को समझो। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल यही चीज़ों में निकाले हैं। उस घर में एडजस्ट होने की मैंने भी बहुत कोशिश की कि हाँ ठीक है। बहुत बार ऐसे इश्यूज हुए हैं, मैं अपने घर आई हूँ, मैं वकील तक भी गई, मैं वुमेन सेल तक नहीं गई क्योंकि मेरी नहीं सपोर्ट किया ही नहीं, किसी ने भी सपोर्ट, ना मेरे भाइयों ने ना मेरी मदर ने, कि ये वाला रास्ते में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी महाजनों की इज्जत होती है, चाहे लड़की बली में लग जाए। एग्जैक्टली है ना? नहीं ऐसा भी नहीं है, नहीं, पर कुछ 12 साल तो मैंने भी सरवाइव किया है ना 12 साल। अगर उस टाइम पे मुझे शायद उन्होंने वो वाला सपोर्ट किया होता तो शायद आज मैं यहाँ भी नहीं होती, शायद और कहीं अच्छी जगह पे सेटल हुई होती। पर चलो क्या कह सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी फैमिली का अपना अपना ओपिनियन है। ये प्रिया से मैंने बात इसलिए की क्योंकि जो लड़की सुसाइड करती हैं, जिनको माता पिता का सपोर्ट नहीं रहता है, वो गलत रास्ते में चले जाती हैं, उनके लिए ये इंस्पिरेशन का जो है एक जीता जागता जो है इंसान है प्रिया है। जो प्रिया ने अपने डिप्रेशन में भी गई, लेकिन फिर भी जो है अपने डिप्रेशन से बाहर निकल के अपनी बेटियों के लिए जो है जीना उसने अच्छा समझा। और जिस तरीके से अभी ये कुल्हड़ रखे हैं, इनकी क्या स्पेशलिटी है वो हम ज़रूर बताएंगे, और क्या यहाँ पे अच्छा जो कुल्हड़ रखे हैं। पहले तो आपके कुल्हड़ के जो गिलास है वो मैं देख रही हूँ कि ये कहाँ से बन के आते हैं, ये बाहर से आते हैं, हमारे जम्मू से ही आ रहे हैं। ये स्पेशल एक कुल्हड़ का ही वो है, उनसे हमने स्पेशली बनवाए हैं, वो लुधियाना से ही, उनसे वहीं से ये माल वहीं से आ रहा है। ओके। हाँ जी, ऐसे तो सिंपल कुल्हड़ मिलते हैं बिल्कुल प्लेन वाले, नहीं मैंने उन्हें कहा था कि मुझे बिल्कुल कंसेप्ट अलग चाहिए, कुल्हड़ का सुंदर कुल्हड़ होना चाहिए, देखने वाले को भी क्यूट लगे। अच्छा प्रिया, मुझे ये बताओ कि मतलब मैंने कमेंट पे पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि कुल्हड़ ठंडा होता है तो कुल्हड़ में पिज़्ज़ा जम जाएगा, तो वो मोज़रेला भी जो है जम जाएगा, तो उसमें क्या कमेंट देना चाहेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोलिंग तो लोग करते ही करते हैं ना, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, कुल्हड़ ये सच है कि अगर कुल्हड़ ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप नहीं खा रहे हो, वो तो ठंडा होगा, तो वो तो कूलिंग वगैरह तो होगी नहीं। फ्रेश कुल्हड़ आप खाओगे, अगर फ्रेश बेक किया हुआ ओटीजी से बाहर निकलेगा, वो बिल्कुल वैसा रहेगा। हाँ, अगर आपके पास घर पे ओवन ओटीजी है, आप उसको वापस रीहीट कर सकते हो। जी। अब हम जो प्रिया कुल्हड़ में जो पिज़्ज़ा बनाती है वो ज़रूर देखना चाहेंगे, और अलग अलग रेसिपीज़ हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जम्मू की लड़की को जो है वो सपोर्ट करें, और कहीं ना कहीं इनका बिजनेस जो है वो राइज करे, उनकी बेटियों को भी जो है प्रॉब्लम ना आए, और ये अपने पाँव पे खड़े होए, और जिससे ये एक बाकी लड़कियों के लिए, बाकी महिलाओं के लिए जो है इंस्पिरेशन बने। तो आइए देखते हैं, जानना चाहेंगे कि वो सारी जम्मू की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। वैसे आए दिन हम अब देख रहे हैं लड़कियां जो है बेरोजगारी जो है ढूंढ रही हैं, पढ़े लिखे भी जो हैं वो भी कुछ ना कुछ अलग से कर रहे हैं, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इसमें आप जानेंगे प्रिया क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज इसलिए कि अगर किसी को पर्सनली लग रहा है कि मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को इकट्ठे लेके चल रही हूँ, तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मैंने पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज करना ही नहीं चाहती थी। वो चलो जो भी हुआ, बट मैं चाहती हूँ कि पर्सनल लाइफ में जो मेरे साथ जितने भी इश्यूज हुए हैं ना, जितने भी इश्यूज हुए हैं, चलो वो एक लड़की को सहने भी पड़ते हैं अपना घर बचाने के लिए। और कहते हैं ना कि अगर डूबते को तिनका का सहारा, अगर एक मैरिड लड़की को एक डूबते हुए रास्ते से अगर तिनका का भी सहारा मिल जाए ना, वो कोशिश करती है अपना घर बचाने की। अगर आपको लगता है आपका घर बच सकता है तो बचाओ, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है तो अपने लिए वहाँ बैठ के रोने से, आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। अपनी वैल्यू इतनी वर्थलेस मत बनाओ, क्योंकि मजबूरी मत बनो किसी की, मजबूत बनो। मजबूरी, मैंने यही कहना चाहती हूँ कि हर लड़की को ना कोई भी ये काम छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा काम है, ये कैसे करूँगी। ये हमारी महाजन फैमिली में तो वैसे एक बड़ा एक इशू रहता है कि हाँ, लड़की को वेल सेटल होना चाहिए, एक अच्छी पोस्ट वाली जॉब होनी चाहिए, और मतलब ऐसा महाजन लड़कियों को ही मैसेज दे दो, ये उनके लिए बड़ा जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लड़कियों के लिए ज़रूरी है। मैं तो महाजन को लेके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिलीज में ये बड़ा होता है। है तो राह है, और यहाँ पर चाह को जो है कदम। जी बताइए। एक चीज़ और बोलनी है कि अगर आप पर्सनली मेरी पर्सनल लाइफ के लिए लेके अगर यहाँ मेरे पास आओगे कि यहाँ की हाँ इसको पर्सनली इनका सिंपैथी दिखाने के लिए, ऐसा मेरा कोई मोटिवेशन नहीं है। मैं चाहती हूँ अगर आपने आना है मेरे टेस्ट पे आओ। पर्सनल लाइफ देखो, हर एक इंसान की एक हार्ड लाइफ होती है पीछे, हर एक सक्सेसमैन इंसान के पीछे की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत हार्ड होती बड़ी है, दर्दनाक होती है। एग्जैक्टली। और वहीं से इंसान आगे बहुत आगे जाता है क्योंकि उसने ठोकरें खाई होती हैं, और मैंने भी बहुत छोटी सी एज में ठोकरें खा ली हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी अगर आपने मेरे को आगे लोग हैं, मेरे को सपोर्ट करना है, मेरी प्रोडक्ट, मेरी चीज़ को, मेरे फूड को लेके करना, पर मेरी पर्सनल लाइफ को लेके नहीं करना। तो ये हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी इनके पास आए, इनकी पर्सनल लाइफ को देख के ना आए, बल्कि इनके काम को देख के आए। इनका जो काम है उस पर जो है टिप्पणी करें, उस पर जो है अपने विचार भावना रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको प्रमोट करें कि ये हमारी जम्मू की लड़की है, जो कदम उठाया है, बिल्कुल बाकी लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए। तो इस पर जो है उनका साथ जरूर दीजिएगा। तो मेरे साथ जुड़ रहिएगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहल, स्टेट न्यूज़ के साथ।